आज के दिन की मुनासबत से एलामिया पेश किया जा रहा है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक़ीदा ख़त्म मासूमियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में एक ही अक़ीदे का नाम है। हुकूमती सतह पर अक़ीदा ख़त्म नबूवत और अक़ीदा ख़त्म मासूमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत ज़्यादा एहतमाम की ज़रूरत है। हमारा जो धरना डी चौक में ख़त्म नबूवत के मसला पर हुआ था, उस वक़्त भी हमारा ये मुतालबा था और उस मुतालबा को उस वक़्त की हुकूमत की तरफ से पूरा करने का वादा भी किया गया था और अभी तक वो मुतालबा हमारा बदस्तूर कायम है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत व मासूमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुस्तकिल वज़ारत कायम की जाए और इसी मकसद के लिए ख़त्म नबूवत नेशनल काउंसिल का क़याम अमल में लाया जाए कि जिनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों की साजिशों पर नज़र रखना हो जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत और अक़ीदा ख़त्म मासूमियत के ख़िलाफ़ नक़बज़नी करते हैं। किसी लिहाज से भी जब उनकी तरफ से कोई शर हो तो ये वज़ारत और ये नेशनल काउंसिल फ़ौरन उसका तदारुक करे। ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार खा किसी रूप में हो, उससे आहनी हाथों से निमटा जाए। ये किसी रूप से की वजाहत मैं अपने मकाले में करूंगा कि मुआशरे में कितनी तरह ख़त्म नबूवत का इनकार किया जा रहा है। माज़अल्लाह मर्तबा नबूवत या वहय का अपने लिए दावा करना या किसी और के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मर्तबा नबूवत या वहय का इकरार करना, ये वाज़े तौर पर इनकार ख़त्म नबूवत है। ऐसे लोग किसी टाइटल के तहत भी हों, वो दायरा इस्लाम से कतई तौर पर खारिज हैं। इनकार ख़त्म नबूवत के फितना की हर सूरत, हर शक्ल और हर अंदाज को आहनी हाथों से कुचला जाए। दूसरे नंबर पर मुल्क की कलीदी आसामियों को कादियानियों से पाक किया जाए। कादियानी इस्लाम और पाकिस्तान दोनों के दुश्मन हैं। इससे बचाव के लिए हर शोबा के अंदर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम कायम किया जाए। मुख्तलिफ हकूमती मनासिब पर गैर मुंतखब और मशकूक अनासिर बैरून मुल्क से आकर बराजमान हो जाते हैं। वो इस मुल्क को लूटते हैं, इसके आइन की धज्जियां उड़ाते हैं, नामूसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे हमला करते हैं और करवाते हैं और फिर रूपोश हो जाते हैं। ना वो इस मुल्क के इंतखाबात की रोशनी में मुंतखब होते हैं और ना ही उनका यहाँ कोई नामो निशान होता है। वो किसी एजेंडे पर आते हैं। जिस तरह इस हुकूमत में भी ऐसे कोई लोग मौजूद हैं, ऐसे लोगों से हुकूमत को पाक किया जाए। अगरचे ये तो आप सारे जानते हैं कि हुकूमत खुद सारे की सारी उसकी हैसियत क्या है, लेकिन फिर भी ये हमारी एक आवाज़ है आज के दिन के लिहाज से कि ऐसे लोग बहुत ख़तरनाक हैं और इस वक्त भी वो अपनी निहायत ही ख़तरनाक कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। ऐसे तमाम लोगों को ओहदों से हटाया जाए। मुल्क की मशीनरी में मौजूद कादियानी भारत, इसराइल, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के जासूस हैं।
हसास इदारों और हसास मकामात को और हसास दस्तावेजात को इन खतरनाक लोगों से महफूज रखा जाए। कादियानियों और कादियानियत नवाजों के खिलाफ यकसा पॉलिसी अपनाई जाए। इस फितने के खिलाफ बिलखुसूस जो ख़त्म नबूवत का इनकार मिर्ज़ा कादियानी की शक्ल में हुआ, हमारे अकाबिरीन ने बहुत ही ईमान अफरोज और जानदार किरदार अदा किया। वो कलम से हो या तहरीको तंजीम की शक्ल में हो। मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम आले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़, हजरत सैयदना पीर सैयद मेहर अली शाह साहिब गोलड़वी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ और दीगर बहुत से अकाबिर ने कलम के जरिए बहुत शानदार जिहाद किया। और फिर जब इस फितने के खिलाफ तहरीको तंजीम का दौर आया, मुजाहिद मिल्लत मौलाना मोहम्मद अब्दुल सत्तार खान न्याजी रहमहुल्लाह ताला और बिलखुसूस कायद अहले सुन्नत इमाम बरहक हजरत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ ने इस फितने को इसके मंतकी इंजाम तक पहुंचाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर सुनहरी किरदार अदा किया और पार्लियामेंट से बाहर भी मुल्क भर में तूफानी दौरे किए और जमीयत उलमा पाकिस्तान के प्लेटफार्म से आपने उस वक़्त के वज़ीर आज़म को कायल किया और इसके नतीजे में वो करारदाद मंजूर हुई कि जो हमारी पार्लियामेंट के लिए क़यामत तक इज्जत का निशान है। इसकी इक्तिदा में दूसरे चंद ममालिक ने फिर करारदाद कादियानियों के खिलाफ मंजूर की, लेकिन सबसे पहले ये सेहरा जिस पार्लियामेंट को मिला वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है और ये किरदार अदा करने का सारा सेहरा हजरत कायद अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अकाबिरीन आले सुन्नत जो आपके साथ थे उनके सर है। ये फितना खत्म नहीं हुआ, अभी भी बड़ी तेजी से, क्योंकि इसके पीछे पूरी यूरोपीय यूनियन है, इसराइल है, भारत है, अमेरिका है। ये फितना आगे बढ़ रहा है। 7 सितंबर का दिन मनाने का मकसद एक तरफ तो अपने अकाबिरीन को खिराज तासीन पेश करना और उनको ईसाले सवाब करना और तमाम शुहदा ख़त्म नबूवत ये आखिरी अहद तक जिन्होंने इस मसला में अपनी जानें दी उन सब के लिए ईसाले सवाब करना और उन्हें खिराज तासीन पेश करना है। और दूसरी तरफ नस्ल नौ को इस बात के लिए तैयार करना कि फितना इनकार नबूवत ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसके मुकाबले में बहुत सा काम करना बाकी है। आज की इस कॉन्फ्रेंस में एलामिया का एक हिस्सा मुल्क में मौजूद उन गुस्ताखों के लिहाज से है कि जिनकी वजह से पाकिस्तान की सालमियत को शदीद खतरा है। ये पाकिस्तान कलमा इस्लाम की बुनियाद पे बना है, मगर इसमें अमर जलील जैसे मलऊन अलल ऐलान अल्लाह ताला को गालियां दे रहे हैं, तौहीने रब्बे जुल जलाल उन्होंने की और हमारे शदीद मुतालबा के बावजूद अभी तक उस मलऊन को गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि सिंध में निसाबी किताबों के अंदर उसे खराज तासीन पेश किया जा रहा है। इसके साथ जुला नकवी जो अपने आप को शहनशाह नकवी कहलाता है, उस मलऊन ने बार बार
असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। अगरचे उसके बारे में FIR कटी मगर उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। हमारा मुतालबा है अमर जलील को और इस जुला नकवी को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इसके साथ वो मलून अब्दुर्रहमान सल्फी जिसने हजरत सैयदना इमाम मूसा काजिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर आइम अहले बैत की तौहीन की, जिसके ताक़ुब में हम मुसलसल आइम्मा अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम कॉन्फ्रेंसेस करके राय आमा को बेदार कर रहे हैं। हमारा मुतालबा है उसे भी गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। आप सबको ये मुतालबात मंजूर हैं? अमजद जौहरी मलऊन, आसिफ अलवी मलऊन, सैफी अली खान मलऊना, हामिद सुल्तानी मलऊन, इनके समेत हैदराबाद में जिन लोगों ने असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना चाकें की, चकवाल के अंदर कसूर के अंदर जिन्होंने गुस्ताखियाँ की, बिलखुसूस जिन्होंने कोहाट के अंदर खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के गुस्ताखाना खाके बनाए और 2 दिन पहले आज़ाद कश्मीर खड़ी शरीफ के मुज़ाफ़ात में एक कदीमी अहले सुन्नत का मरकज़ समवाल शरीफ तकरीबन 2.5 सदियों से वहाँ पर बुजुर्गाने दीन के मज़ारात मौजूद हैं। 2 दिन पहले दिन दिहाड़े पुलिस की मौजूदगी में मज़ारात पर मस्जिद पर हमला किया गया। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को माअज़ल्लाह गालियाँ दी गईं और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम के नाम जहाँ जहाँ लिखे हुए थे वहाँ पे माअज़ल्लाह पलीद खून लगाया गया। ये सब कुछ पुलिस के सामने हुआ। इसकी भी FIR अगरचे दर्ज हो चुकी है मगर अभी तक मज़ीद कोई कार्रवाई इस सिलसिला में नहीं हुई। तहरीक सिरात मुस्तकीम के आज़ाद कश्मीर के नाज़िम आला साहबज़ादा मोहम्मद एजाज मुस्तफ़ी साहिब और दीगर अहबाब की हम मज़ीद ड्यूटी लगा रहे हैं कि वो इस सिलसिला के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा करके हुकूमत कश्मीर से इन बदमाशों, गुंडों और गुस्ताखों के ख़िलाफ़ अपना अहनी किरदार अदा करें और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए हुकूमत कश्मीर को मजबूर करें। आज के इस इज्तिमा में जहाँ हम हज़रत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी, हज़रत हाफिज़ुल हदीस पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी, गज़ाली ज़मा हज़रत अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहिब काज़मी, इमामुल उलमा हज़रत अल्लामा अता मोहम्मद बंदयालवी और मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी, मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी, दीगर जितने कायदीन ने किसी जहत में भी इस करारदाद के लिए मेहनत की, उनकी अरवाह को इसाले सवाब जहाँ अभी किया जाएगा वहाँ हज़रत पीर सैयद मोहम्मद महफूजुल हक शाह साहिब मंडी बूरे वाला के साथ जिनका ताल्लुक़ था और चंद दिन पहले उनका विसाल हुआ, उनको भी मुश्ताक सुल्तानी साहब को भी इसाले सवाब किया जाएगा। और बिलखुसूस जब पिछले साल इस दिन में जेल में था और इसी 6-7 सितंबर को सियाल शरीफ के अजीम रूहानी पेशवा हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन सियालवी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ का विसाल हुआ और उनका ज़िंदगी का आखिरी एलामिया वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान व अज़मत के तहफ़्फ़ुज़ और खुलफ़ाए राशिदीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। इस बुनियाद पर उन्हें भी खिराज तासीन पेश करते हुए उनको इसाले सवाब किया जाएगा। आइंदा के लाहे अमल के लिहाज से ये चीज़ भी ज़हन में रखें। वैसे तो हमारे जो शाह जलाल
रहमहुल्लाह ताला रिसर्च सेंटर में प्रोग्राम मुसलसल हो रहे हैं, वो तो कई हैं, लेकिन इसी जगह पर एक फिर बड़ा भरपूर प्रोग्राम एक बहुत बड़ी गलत फहमी के जवाब के लिए सैयदना दाता गंज बख्श अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुक़द्दस के मौका पर इंशाअल्लाह इसी जगह इनेकाद पजीर होगा। उसका नाम है, एक तो उर्स मुबारक है दाता साहब का, खुसूसी तौर पर उसका नाम है अफ़कारे हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमहुल्लाह ताला सेमिनार। अफ़कारे हज़रत सैयदना मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमहुल्लाह ताला सेमिनार। और इसके साथ ही बिक्की शरीफ में इंशाअल्लाह 1 अक्टूबर को 32वां अफ़कारे रिज़ा सेमिनार मुनक़िद किया जाएगा। अफ़कारे मुजद्दिद अल्फ़सानी का तो पहला है, इंशाअल्लाह वो भी फिर आगे मुसलसल बयान करेंगे, तो 32वां। और साथ ही इंशाअल्लाह 4 रबीउल अव्वल शरीफ को जो हज़रत हाफ़िज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का इस्लामी तारीख़ के लिहाज से यौम विसाल है और उसकी तारीख़ है, तो जामिया जलालिया रिज़विया सलाम दारोगा वाला लाहौर में एक तो जामिया का सालाना जलसा दस्तार फ़जीलत और बिलखुसूस हाफिजुल हदीस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें इस वक्त जो दुनिया में चंद अजीम वो रसाए हाफिजुल हदीस हैं जो मसनद इफ्ता पर शेखुल हदीस होने के लिहाज से जिन्होंने हाफिजुल हदीस के ज़माने ज़ाहिरी हयात से लेकर साथ दिया, पढ़ा पढ़ाया, जिनकी उम्र 90-80 साल इसी में गुजर गई और आज भी वो हक के परचम के लहराने में हमारे साथ खड़े हैं, वो सारे अकाबिरीन भी इंशाअल्लाह रौनक फरोज होंगे।